पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का चौथा राब्ता आज होगा। हॉटलाइन पर होने वाले तीसरे राब्ते में फरीकैन ने जंग बंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तेफाक किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिश है। DGMOs के दरमियान बातचीत के कई राउंड हो चुके। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत सीसा पिलाई दीवार बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने पाक अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने साबित कदमी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी की पाक अफवाज के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन बुनियानन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है, चाहे वो ख्वारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। फिर 2 दिन बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। DGISPR का कहना था कि भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज ना कभी झुकती है ना झुकाई जा सकती है। कौम और अफवाज ने मिलकर भारत को मुअस्सर जवाब दिया, जिस पर दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा और ख़ुद ही सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। हमने कहा, हम भी अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सिफाती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक कमेटी कायम। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास इलानी, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, शरी रहमान, हिना रबानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा। खित्ते का तबाह करने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। भारतीय जारियत पर तुर्किया के दो टोक हिमायत पर मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। कहा, गैर मुज़लज़ल यकजहती पर तुर्क क़यादत के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार हैं। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। भारत ने पानी रोकने की धमकी देकर ऐलान जंग किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सिपा सालार ने दुश्मन के मुंह पर जो थप्पड़ रसीद किया वो पूरी दुनिया ने देखा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। भारत अब इस किस्म की जारहियत कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद। सवाल किया कि मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था। उधर मोदी का पहलगाम फास्ट फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन दी वायर ने सवालात की बौछार कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखिला क्यों न किया गया। भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। अमरीकी सालसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत न करके भारतीय नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए।
BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। चीन और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया, जिससे भारत लायल रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। इंतहा पसंद मोदी सरकार बौखलाहट की शिकार। भारतीय यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया। ज्योति के अलावा भी मजीद 5 अफराद को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी हीट वेव जारी। गर्मी जोबन पर सूरज आग बरसा रहा है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शहरी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर से निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। तिबी माहिरीन के मशवरे। गर्मी की बढ़ती शिद्दत पर कई अस्पतालों में हीट वेव काउंटर भी कायम। उधर बहावलपुर और चोलिस्तान में लू हर शय को झुलसाने लगी। इंसानी ज़िंदगी के साथ चरिंद परिंद भी शदीद मुतासिर। चोलिस्तान में महकमा इंसदाद तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात मुतहरिक हो गई। ईरानी सदर का अमरीका पर दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम। मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं अमरीकी सदर एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। ईरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेगा मगर दबाव या धमकियों से नहीं डरेगा। जंग नहीं चाहते, जायज़ हुकूक से पीछे भी नहीं हटेंगे। ईरान सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा कर रहा है। पुर्तगाल, पोलैंड और रोमानिया में इंतखाबात। अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने में मसरूफ। इंतखाबात यूरोप के मशरकी और जनूबी हिस्सों में बड़ी सियासी तब्दीली ला सकते हैं। पुर्तगाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात शुरू हो चुके, जहाँ मरकजी दाएँ बाजू के रहनुमा लुइस मोंटेनेग्रो की जीत की तवक्को। पोलैंड में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका, जिसमें वारसा के मेयर राफाल की जीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। राय आमा के मुताबिक वो 30% वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि उनके हरीफ कैरोल नारो की 25% पर हैं। और कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स के फर्टिलिटी मरकज़ के करीब बम धमाका। एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। सिटी मेयर के मुताबिक बम पार्क की कई गाड़ी या उसके करीब रखा गया था। FBI ने धमाके को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दे दिया। गाड़ी से 2 पिस्तौल भी मिले। उधर न्यूयॉर्क में मैक्सिको बहरिया का जहाज़ ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। तरबियती जहाज़ के हमले के 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक।